हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। क्लास 2 में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत टोटल 4 क्वेश्चन हमारे पास है और चारों क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, समझे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आंसर निकाल करके आपको ये 4 ऑप्शन में से किसी एक को टिक मारना है, यानी कि 4 में से कोई एक सही है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब कि आपको सही आंसर चुनना है और उसके साथ साथ इसका सही कारण भी बताना है कि इसका आंसर जो है ये जो आप चुने हैं वही क्यों है। मतलब कि सीधी सी बात यह है कि आपको सॉल्व करके फिर इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ लिख लेते हैं। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए का sin 30 sin 60, बी में cos 60, सी में tan 60 और डी में sin 30। अब देखना यह है कि इसमें से कौन सा आंसर इसका सही होता है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर इसका निकालेंगे आंसर कौन सा सही है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर tan 30 का मान रखना होगा। आपने पीछे पढ़ा था कि tan 30 का मान कितना होता है, तो यह होता है 1/√3। आपको इसके लिए हम ट्रिक भी बताए थे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख लीजिए कि ये वीडियो में हमने किस प्रकार इसके सभी मानों को शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए बताए थे कि किसी भी मान को आप उंगली पे गिन करके सबका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि tan 30 डिग्री है तो इसका मान जिसे हम लिख लेंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान जो होगा 1/√3 होगा। ठीक है, ये कैसे होगा आप पिछले वीडियो जा करके देख सकते हैं। फिर 1 प्लस tan 30 डिग्री, तो इसका भी 1/√3, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर हम अपने मन से लगा देंगे। तब यहाँ पर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1/3, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब आगे हम लोग लिखेंगे 2/√3। अब यहाँ देखिए भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पर इसके नीचे 1 लगा सकते हैं हम, उसके बाद इसका एलसीएम 3 आ जाएगा और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 इस प्रकार ही आ जाएगा यहाँ। तो आगे के लिए हम लिखेंगे कि 2/√3। अब यहाँ देखिए आ जा रहा है 4/3। अब जब भिन्न में भिन्न रहे तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होता है कि अंश में जो भिन्न है उसे आपको सेम टू सेम रखना है, यानी कि 2/√3, और हर में जो भिन्न है इसे उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा ये 3/4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि ये कट जाएगा 2 बार में। आप इसे √3 को 3 से काटेंगे √3 बार में। आपको पता होनी चाहिए कि 3 के अंतर्गत क्या होता है, √3 का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 के अंतर्गत 2 √3 रहता है तो उसमें से 1 कट गया, 1 √3 हमारे पास बचा। तो यहाँ पर क्या बना, √3/2। अब ये √3/2 किसका मान होता है, आप अपने त्रिकोणमिति का जो अनुपात का जो टेबल था उसमें भी आप देख सकते हैं, या फिर आप अपने ट्रिक से इसे निकाल सकते हैं। हमने ट्रिक बताया था कि उंगली को के संख्या को गिनना है और उसके बाद बनाना है। तो बट्टा के नीचे 2 हम बताए थे किस किस में होगा, साइन में और कॉस में। ठीक है, तो बट्टा के नीचे 2 इस दोनों में रहेगा, साइन कॉस में, तो इसका मतलब है कि इसका साइन कॉस ही मान इसमें आएगा। ठीक है, और √3/2 जो है 2 मान होता है। एक तो होता है जैसे हमने आपको रूल बताया था कि उंगली पे गिनना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0, 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ गिनते हैं तो 3 उंगली यहाँ से जाता है, मतलब ये 45 डिग्री। ठीक है, 45 के ऊपर 1, 2, 3, यानी कि 45 के बाद 3 उंगली है। इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ हम गिनते हैं किसे, कॉस को, तो इसका मतलब है cos 45 डिग्री का मान ये होगा। या फिर साइन को अगर हम गिनते हैं तो साइन में हम नीचे की तरफ गिनते हैं, तो ऊपर 3 है तो 3 उंगली आ गया। अब यहाँ पर 0, 30, 45, 60, यहाँ पर आ गया 60, साइन 60 का मान होगा वो यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आप अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के टेबल जो आपके पास था, जो पीछे आपने याद किया था, उसमें आप मिला सकते हैं कि cos 30 का मान है √3/2 और साइन 60 का मान है √3/2। अब इस दोनों में से क्या ऑप्शन आपके पास मिल रहा है उसके अनुसार आप इसका आंसर टिक मारेंगे। तो यहाँ पर आपके पास मिल रहा है साइन 30, cos 60, साइन 60, tan 60, तो आपके पास यहाँ पर ए ऑप्शन का आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है।
कॉस 30 डिग्री का मान होता है तो कॉस 30 ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर ये वाला होगा, ये नंबर सही। ठीक है, आगे है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पहले हम लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, फिर से इसका मान हम रखेंगे और फिर यहाँ जो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ ए में टेन 90 डिग्री, बी में 1, सी में साइन 45 डिग्री और डी में 0। इसमें से देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही होता है। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं इसके मान को रख करके। तो टेन 45 का मान आपको पता होनी चाहिए कि टेन 45 का मान 1 होता है। हम यहाँ पर बहुत आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टेन 45 का मान 1 होता है, इस पर स्क्वायर है तो 1 हम रख सकते हैं। ठीक है, फिर हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि 1 तो वैसे ही रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होगा वो, और उसके बाद यहाँ भी सेम टू सेम उसी प्रकार। अब दोनों को ऊपर देखिए, 1 से 1 को माइनस करेंगे 0 होगा, और यहाँ तो 2 होगा, तो आंसर क्या आ रहा है 0। मतलब कि यहाँ पर आंसर 0 आ रहा है। ऑप्शन में हमारे पास डी के पास दिया हुआ है, डी में दिया हुआ ऑप्शन डी में। ठीक है, डी में दिया हुआ है 0, तो आंसर इसका डी सही होगा। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक, यानी कि आंसर डी सही होगा 0। तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन जो 2 और बचा हुआ है उसे फिर बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 का तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है a 0 डिग्री, b में 30 डिग्री, c में 45 डिग्री और d में 60 डिग्री। तो इसका आंसर आप दो टाइप से निकाल सकते हैं। या तो आप ऑप्शन में जो मान है एक एक करके भरिए, यहाँ पर रखिए एक के स्थान पर, और उसके बाद देखिए कि जो आंसर बराबर आ रहा है, यानी कि जैसे कि हमारे पास ए में दिया हुआ है 0 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री और सी का ऑप्शन है हमारे पास 45 डिग्री और डी का ऑप्शन है 60 डिग्री। हम यहाँ क्या करेंगे कि एक एक ऑप्शन रख करके चेक करेंगे और जो ऑप्शन रखने पर सेटिस्फाइड हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, वो आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार भी रख सकते हैं, या फिर इसका दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं, दूसरा तरीका भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन रखने वाला ट्राई करते हैं। तो ऑप्शन हम सबसे पहले 0 डिग्री को रख कर देखते हैं। तो 0 डिग्री मतलब ए के जगह पर हम 0 मान रखते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन ए के स्थान पर आपको 0 रखना है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर कि साइन 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है आप सबको पता होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पर हो गया ये 0 बराबर 2 इंटू 0, यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान 0, तो क्या आ गया, ये बराबर आ गया। मतलब कि आंसर एंगल जो होगा ए का मान जो होगा ये 0 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, आंसर ए। ठीक है, और इसी में अगर दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक सूत्र का अप्लाई करना होगा जो हमारे 10th क्लास में शायद ये सूत्र आपको किताब में कहीं नहीं मिलता है। 11th में जब आप जाएंगे तो उसमें एक सूत्र इसमें मिलेगा आपके पास, कि हम यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं पहले, कि आपके पास ये सूत्र मिलेगा साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, ये सूत्र होता है। ठीक है, साइन 2a मतलब कि साइन 2 थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, 10th में ये सूत्र शायद नहीं दिया हुआ है किताब में, इसलिए हम यहाँ पर पहले ऑप्शन रखकर ही बनाया जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट ऑप्शन रखकर ही बनाते हैं। ठीक है, आप ये सूत्र रखकर भी बना सकते हैं। तो ये सूत्र के अनुसार अगर हम यहाँ पर सेट करते हैं तो क्या बनता है, ये जैसे यहाँ पर साइन 2a है, तो यहाँ पर इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं कि प्रश्न में पहले हम इसे प्रश्न को उतार लेते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक है, अब यहाँ से साइन 2a के लिए हम ये सूत्र रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 2 इंटू साइन ए। अब देखिए कि दोनों तरफ 2 साइन ए हमें मिल रहा है, इस दोनों को हम आराम से काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा कॉस ए बराबर 1। आपको पता होनी चाहिए कि कॉस 1 जो है, कॉस कितना का मान होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस ए
बराबर कॉस 0 डिग्री। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ए का मान हो रहा है 0 डिग्री। तो ये भी एक तरीका है जिस अनुसार आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये सूत्र याद रखना होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन रख करके, ऑप्शन के अनुसार आप मान रख करके भी निकाल सकते हैं, ये ज़्यादातर आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। ठीक है, आप दोनों में से किसी तरीका का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 2 नंबर में चौथा क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए कि यही क्वेश्चन जस्ट आपने 1 नंबर में बनाया था, 2 का पहला क्वेश्चन, और यहाँ चौथा में भी यही क्वेश्चन है। बस अंतर ये है कि यहाँ हर में प्लस था 1 नंबर में, यहाँ पर हर में माइनस है, और संख्या मान तो सेम टू सेम है। इसको हम रखते हैं पहले इसके मान को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर उसी प्रकार 1 माइनस 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। तो आगे आ जाएगा, इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2/√3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो आगे हो जाएगा 2/√3 बराबर, इसका जब भिन्न का घटा करेंगे तो यहाँ पर 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1। ठीक है, तो आगे आ जाएगा 2/√3, और फिर यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3। अब यहाँ देखिए कि अंश से अंश कटता है, हर से हर कटता है, तो आप यहाँ भी काट सकते हैं 2 और 2 को, √3 और 3 से आप काट सकते हैं, या फिर आप वो वाला रूल लगाइए कि ऊपर जो है उसे आप सेम टू सेम रखिए, ठीक है, और नीचे जो है उसे आप उल्टा कर दीजिए। तो 3/2, 2 से 2 कट गया, और √3 से ये 3 कटेगा √3 बार में, तो बचा क्या, √3 बचा। अब √3 किसका मान होता है, आपके पास जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से ढूंढिए कि √3 किसके मान से मैच हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन में है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30। तो tan 60 का जो मान है सी नंबर, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो सी नंबर जो ऑप्शन है, सी में tan 60 डिग्री, इसका मान होता है √3। तो ये होगा हमारा सी नंबर आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, इस प्रकार 2 नंबर का सारा क्वेश्चन हम यहाँ बना लिए। ठीक है, आप इस टाइप के और क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन बैंक या किसी और किताब से, तो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम में इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर तो 4 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इस टाइप के और सारा क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।